दोस्तों इंडिया में पहली बार पीयूवी ने व्हीकल एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप को लेके आया था। इस प्रोग्राम के चलते पुराने आईसी इंजन के टू व्हीलर या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को एक्सचेंज करवा के आप पीयूवी के नए मॉडल्स को खरीद सकते थे। तो इस प्रोग्राम के चलते हुए पुराने आईसी इंजन को व्हीकल को अगर वो कैंप पे लेके जाते थे तो वहां पे लोकल एक्सपर्ट के जरिए ही ऑन द स्पॉट उसका वैल्यूएशन निकाला जाता था और मैक्सिमम 38,000 तक उसको ऑफर किया जाता था। और उसके अलावा भी उस व्हीकल का कंडीशन के हिसाब से भी वो प्राइस बढ़ाया जा सकता था। और इस ओल्ड व्हीकल के ऊपर जो भी अमाउंट निकल के आता था उस अमाउंट को पीयूवी के नए व्हीकल के अंदर खरीदने में हेल्प मिलता था और ईएमआई के अंदर डिडक्ट किया जाता था, यानी ईएमआई कम किया जा रहा था। तो ये जो प्रोग्राम है काफी सक्सेसफुल रहा है पीयूवी की तरफ से इंडिया के अंदर पहली बार। तो ये प्रोग्राम को पीयूवी ने दशहरा और दिवाली के फेस्टिवल टाइम में शुरुआत की थी, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहने की वजह से इसको फिर से शुरुआत कर रहे हैं आने वाले फेस्टिवल सीजन यानी पोंगल और पड़वा, जो कि हमारे यहाँ तेलंगाना में मकर संक्रांति और उगादी कहते हैं। तो उस फेस्टिवल सीजन में फिर से ये शुरुआत करने वाला है। तो आप अगर आपके पुराने आईसी इंजन के व्हीकल्स को एक्सचेंज करवा के ईवी में कन्वर्ट करने के लिए इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। बस अगले महीने ही शुरुआत होने वाले हैं ये दोनों फेस्टिवल की, तो कुछ ही दिन का दूर है, उसके बाद आपके पुराने व्हीकल्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं। दोस्तों गुरुगांव बेस्ड ईवी फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट कंपनी फिनायो को 1.9 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है। इंडिया करेंसी के अंदर 160 मिलियन होता है। इस फंडिंग में मेजरली एफमेक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस और चॉइस फाइनेंशियल सर्विस इन्वेस्ट किए हैं और इसके अलावा भी कुछ इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। फिनायो एक एआई एनेबल सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। अभी जो फंडिंग मिली है उस फंडिंग से इनके कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने वाली नेटवर्क को पैन इंडिया एक्सपैंड करने वाले हैं। तो दोस्तों यूएस बेस्ड लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी C4V और हिंडाल्को कंपनी के बीच में एमओयू साइन हुई है। इस एग्रीमेंट के बाद हिंडाल्को कंपनी अगले 5 साल के अंदर 2000 टन बैटरी फॉयल को सप्लाई करने वाली है C4V कंपनी को। और इसके अलावा भी ये दोनों कंपनी स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन के साथ मटेरियल और जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। रिसेंटली हिंडाल्को कंपनी ने अनाउंस किया था ओडिशा के अंदर 25,000 टन बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लगाने वाला है। तो इससे लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करने में आसान होगी। अगर बैटरी लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो तो बैटरी की प्राइस भी कम होगी। अगर बैटरी की प्राइस कम होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे ज्यादा प्राइस जो है उस व्हीकल के बैटरी के ऊपर ही खर्च होता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरी है वो लोकल में ही मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो ऑटोमेटिकली व्हीकल्स के प्राइस भी कम हो सकते हैं। दोस्तों टाटा पावर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन हुआ है ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर। इस एमओयू के बाद टाटा पावर 500 फास्ट और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस को लगाने वाला है इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट पे। इनमें से मेजर सिटीज जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और कोची जैसे सिटी में इंडियन ऑयल फिलिंग स्टेशंस पे टाटा अपना फास्ट और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स को लगाने वाला है। इसके अलावा मेजर हाईवे जैसे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस, सलेम कोची हाईवे, गुंटूर चेन्नई हाईवे, इसके अलावा भी कुछ हाईवे के ऊपर टाटा अपना फास्ट और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगाने वाला है इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट पे। तो इसी तरह के डेली ईवी अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।